welcome back. Assalamu alaikum dear students of class 10th. जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस के हवाले से बात कर रहे थे। अब जो टॉपिक है वो हम क्वालिटी ऑफ मटेरियल के बारे में बात करेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स के हवाले से, क्वालिटी ऑफ वाटर के हवाले से, सीमेंट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये वीडियो शॉर्ट ही रहेगी क्योंकि इसके अंदर 2-3 चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स से। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स कैसी होनी चाहिए। जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे तो हमें हमेशा एक बात को जहन में रखते हुए मटेरियल परचेज़ करना चाहिए। क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स कैसी होनी चाहिए, यानी कि ईंट जो हम ईंटें इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन काम में वो कैसी होनी चाहिए। कलर की अगर बात की जाए, यूनिफॉर्म रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, ईंट का कलर रेडिश ब्राउन होना चाहिए, वो भी यूनिफॉर्म के माने हैं हर एक ईंट का सेम कलर होना चाहिए। एजेस इसके शार्प होने चाहिए, स्ट्रेट और राइट एंगल्ड। कभी वो टेढ़े होते हैं, कभी टूटे होते हैं इसके कॉर्नर्स, उनको प्रेफर ना ही करे तो बेहतर है। वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 20% आफ्टर 24 आवर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रिक्स के अंदर पोरोसिटी होती है, पोर्स के ज़रिए ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है। अगर ब्रेकेज की बात की जाए, इट शुड बी लेस देन 5% ऑफ लॉट, है ना। हम कश्मीर की अगर बात करेंगे, हम एक टिप्पर बोलते हैं ऑलमोस्ट 3000 ब्रिक्स को। उन 3000 का 5% टूटा नहीं होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 5% तक होना चाहिए, लेस देन 5%। 5% होना चाहिए 3000 ईंटों का। एंड शुड नॉट ब्रेक व्हेन ड्रॉप्ड फ्रॉम 60 सेंटीमीटर हाइट। अगर आप ईंट को हाथ में उठा के गिरा दें तो ये टूटनी नहीं चाहिए। सो दीज आर सम थिंग्स जो आपके पास टूल्स है एक क्वालिटी को चेक करने के लिए कि क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स कैसी होनी चाहिए। ओके, अब बात करेंगे क्वालिटी ऑफ वाटर की। वाटर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। हम कभी कभार ऐसा करते हैं कि जो भी आसपास की नदी होगी, नदी नाले होते हैं, हम वहीं से पानी उठा के अपनी कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। बट यू शुड रिमेंबर दैट ऑलवेज मेजर वाटर। ठीक है ना, हमेशा मेजरमेंट करके ही पानी का इस्तेमाल किया करें। यूज़ मार्केट बकेट। एक बाल्टी ले लो, उस पर निशान रखो, यानी कि आप कितना पानी यूज़ करते हैं सीमेंट के लिए वगैरह वगैरह। अच्छा, वाटर शुड नॉट बी साल्टी, नो साल्टी वाटर। ये तो आपको पता है साल्ट क्यों नहीं होना चाहिए, वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो साल्टी वाटर नहीं होना चाहिए। एंड द वाटर शुड बी पोर्टेबल, यानी कि वो पानी होना चाहिए जो आप खुद पीते हैं, साफ होना चाहिए। पानी साफ होना चाहिए जो आप खुद पीते हैं। एंड इट्स pH शुड फॉलो 7, यानी कि 7 के माने हैं न्यूट्रल। अगर 7 से कम होगा pH वैल्यू तो एसिडिक कहते हैं, और अगर 7 से ज़्यादा होगा तो एल्कलीन। तो आप मानिए कि 7 से ऊपर ही होना चाहिए, 7 से नीचे नहीं होना चाहिए। एसिडिक बिल्कुल भी ना होना चाहिए। तो ये बात हो रही है पानी की। पानी के हवाले से आपने अब 2-3 पॉइंट्स याद रखे। एक तो हमें हमेशा पानी को मेजर करना चाहिए। दूसरा, हमें बिल्कुल भी नमकीला पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थर्ड थिंग, हमें पोर्टेबल वाटर इस्तेमाल करना चाहिए जो हम खुद पीते हैं। एंड द फोर्थ थिंग, अगर आप पानी इस्तेमाल करते हैं तो इसका pH 7 के आसपास ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देखते हैं, ये स्केल इधर पे लगी है, pH स्केल। तो इसके नीचे एसिडिक और इसके ऊपर एल्कलीन। तो ये बात हो रही थी वाटर की। अगले स्लाइड में हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ सीमेंट की। देखिए बच्चे, क्वालिटी ऑफ सीमेंट की अगर बात की जाए,
हमें हमेशा सीमेंट को एक क्लोज्ड ड्राई रूम में रखना चाहिए और सरफेस से ऊपर कम से कम 150 mm ऊपर रखना चाहिए, 150 mm ऊपर रखना चाहिए। हम अक्सर क्या करते हैं, सीमेंट जब भी अनलोड करते हैं हम सीधे डालते हैं किस पे, फ्लोर पे। ये बिल्कुल गलत बात है। आपको क्या करना चाहिए, हमेशा सीमेंट को एक क्लोज्ड ड्राई रूम में रखना चाहिए और नीचे थोड़ा इसको किसी पे रखें। कम से कम ये सीमेंट 150 mm फ्लोर से ऊपर होना चाहिए। स्टैक मैक्सिमम 6 बैग्स हाई, फॉलो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक कहते हैं इसको, एक के ऊपर दूसरा बैग, दूसरे के ऊपर तीसरा बैग। तो ये जो हम स्टैक बनाते हैं, कहते हैं कि 6 बैग्स का स्टैक होना चाहिए, 1 2 3 4, बट यहाँ पे तो ज़्यादा है। मतलब रूल है कि अगर आपको स्टैक बनाना है तो 6 बैग्स का ही बनाइए। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या माने हैं, इसको बोलते हैं फीफो, फर्स्ट इन। जो बैग आपने दुकान के अंदर या स्टोर के अंदर पहले डाला, फर्स्ट आउट, उसी को पहले निकालने की कोशिश करो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अवॉइड डैम्पनेस, कवर विद वाटरप्रूफ शीट। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे मॉइस्चर वगैरह है तो उसको एक तो आप फ्लोर से ऊपर रखेंगे ही रखेंगे और दूसरा कवर विद वाटरप्रूफ शीट। ओके, अब क्वालिटी ऑफ सीमेंट की को चेक करना है। क्वालिटी ऑफ सीमेंट को कैसे चेक किया जाता है? फ्रेशनेस के लिए हमें सबसे पहले इसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखना है, ये सीमेंट कब बना है, नंबर 1। दूसरा क्या है, शुड फील सिल्की एंड कूल व्हेन टच्ड। ये बात इंपॉर्टेंट है। जब आप थोड़ा बहुत सीमेंट उंगलियों में उठाएंगे, है ना, पिंच, तो आपको लगना चाहिए इट इज़ सिल्की, सिल्की लगना चाहिए। एंड कूल, अच्छा सीमेंट ठंडा होता है, ये गर्म नहीं होता। जो गर्म सीमेंट होता है ना, उसमें हाइड्रेशन चलती है, वो मैं बताऊंगा कैसे। ये पॉइंट आप याद रखो, शुड फील सिल्की एंड कूल व्हेन टच्ड। जब आप इस सीमेंट की एक पिंच हाथ में लेंगे तो आपको लगना चाहिए ठंडा है और लगना चाहिए कि ये सिल्की है, ठीक है। कूल एंड सिल्की इज द साइन ऑफ फ्रेश सीमेंट। अच्छा, अगर आपको लगा कि ये सीमेंट गर्म है तो वो क्या होती है, इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन हाइड्रेशन तभी होती है जब इसके साथ पानी कांटेक्ट में आता है, चाहे मॉइस्चर आ जाएगा, चाहे पानी किसी भी तरह होता है, बट जब इस सीमेंट का कांटेक्ट पानी के साथ होता है तो हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो हम कह सकते हैं कि सीमेंट इज़ एज्ड, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं चेक करने के लिए। ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे इसमें हम 2-3 चीज़ों को चेक करने वाले थे। एक तो था क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स, दूसरा था क्वालिटी ऑफ वाटर, वो मैंने आपको बताया। क्वालिटी ऑफ सीमेंट, ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप यू विल रिमेंबर द थिंग्स। जब भी आप कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस करेंगे घर में कहीं पे भी, आप इन बातों का हमेशा से ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मेरे ख्याल से 1-2 लेक्चर आने वाले हैं, तो मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।